आप सब। मैं अंशु ब्राइट फ्यूचर एकेडमी की तरफ से हमारे यूट्यूब चैनल JKSSB अड्डा 614 में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसे ही हमारी सीरीज चल रही थी टर्म्स इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, तो आज हम उसका लास्ट पार्ट लेकर आपके सामने आए हैं। तो दोस्तों आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमने 30 टर्म कर ली थी, ये 31st टर्म है यानी कि गुडविल। गुडविल क्या है कि इट इज एन इंटेंजिबल एसेट can be termed as a business reputation, brand popularity. It arises when a buyer pays more amount than the actual value of asset. यानी कि क्या है कि जो ये गुडविल है एक इंटेंजिबल एसेट है, यानी कि हम इसको देख नहीं सकते, इसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। गुडविल यानी कि किसी भी एक फर्म की, किसी भी एक बिजनेस की उसकी रेपुटेशन या उसकी ब्रांड की पॉपुलैरिटी। जैसे कि आपको पता ही मैगी है, मैगी क्या एक तरह की न्यूडल है, पर जब भी हम कहीं भी दुकान पे जाते हैं, किसी भी रामदेव के ब्रांड की हो, पतंजलि की हो या किसी और ब्रांड की हो, पर हम क्या बोलते हैं जाके, भैया मैगी देना। वो क्या उसकी एक गुडविल है, ब्रांड पॉपुलैरिटी है, ठीक है। जो ऐसे भी और बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। हम जैसे कुरकुरे, फर्स्ट कुरकुरे आए थे तो उसकी क्या पॉपुलैरिटी बन गई थी, एक रेपुटेशन, एक तरह की गुडविल एक अच्छी बन गई थी। हम जब भी दुकान पे जाते हैं, किसी भी कोई भी तरह का स्नैक्स हम जाके बोलते हैं भैया कुरकुरे देना, वो यही है कि ब्रांड पॉपुलैरिटी कब राइज होती है। गुडविल क्या, हमें कैसे पता चला कि इस बिजनेस की गुडविल भी है, जब कोई भी, जब वो अपना एसेट बेचता है, यानी कि जब मैं अपना बिजनेस बेचूंगा किसी को, मेरे मान लीजिए कि मैंने किसी को अपनी मशीनरी या किसी भी अपने कोई प्रोडक्ट बेचे हैं, 10,000 रुपए के प्रोडक्ट्स हैं, उसने मुझे 11,000 रुपए दिए, तो जो 1,000 एक्स्ट्रा दिया उसने, वो क्या गुडविल का दिया, यानी कि मेरी रेपुटेशन का दिया कि मेरी पॉपुलैरिटी कितनी है, कितनी आसानी से सामान बिक जाएगा। ये आ गया 32nd है इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट एक तरह का फाइनेंशियल स्टेटमेंट का डॉक्यूमेंट है, जो क्या करता है, हमें बताता है कि रेवेन्यू और एक्सपेंसेस में कितना डिफरेंस है। जो वो डिफरेंस आता है वो इनकम के रूप में हमारे पास आ जाता है। इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बोलते हैं, क्योंकि अगर हमारे पास इनकम होगी तो ऑब्वियस हमारे पास प्रॉफिट ही होगा, इनकम ही नहीं होगी तो हमारे पास लॉस ही होगा ना। रेवेन्यू ज्यादा होगा, एक्सपेंसेस कम होंगे, प्रॉफिट होगा। एक्सपेंसेस हमारे ज्यादा होंगे, रेवेन्यू कम होंगे, तो इसका मतलब हमारे लिए लॉस हुआ, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है 33rd टर्म, यानी कि इन्वेंटरी। इन्वेंटरी कहीं को लग रहा होगा कि जैसे साइज में होता है इन्वेंशन की, इन्वेंटरी किसी चीज की खोज करना, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इन्वेंटरी होता है कि जैसे सामान कितनी भी क्वांटिटी ऑफ गुड्स ओन्ड एंड स्टोर्ड इन ए बिजनेस, यानी कि एक बिजनेस के पास कितना उसके पास गुड्स जो है बने हुए हैं या उसके पास स्टोर्ड हुए हैं, यानी कि इट कंसिस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश्ड गुड्स। किसी भी एक बिजनेस में कितना रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है, वर्क इन प्रोग्रेस कितना वर्क चल रहा है, एंड फिनिश्ड गुड्स कितने हैं, उसको हम टोटली मिला के हम क्या बोलेंगे, ये उसको बोलेंगे इन्वेंटरी। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक और शेयर करते रहिए। तो नेक्स्ट हमारे पास 34th टर्म है इनवॉइस। इनवॉइस एक तरह का एक बिल होता है, जब भी हम किसी चीज को परचेज करते हैं तो हमें मिलता है। इसको आइए हम पढ़ लेते हैं। डॉक्यूमेंट सेंट टू बायर दैट स्पेसिफाइज द अमाउंट एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज दैट हैव बीन प्रोवाइडेड बाय सेलर। यानी कि एक तरह का एक बिल होता है, जब हम किसी भी चीज को परचेज करते हैं, जिसमें क्या स्पेसिफाई किया जाता है, उसकी गुड्स की जो कॉस्ट लगी होती है या जो भी उसकी अमाउंट होती है, वो उसमें स्पेसिफाई की जाती है, जो सेलर के द्वारा हमें प्रोवाइड की जाती है। तो दोस्तों, नेक्स्ट 35th टर्म है हमारे पास इन द ब्लैक। इन द ब्लैक ये है कि इट रेफर्स बीइंग फाइनेंशियली सॉल्वेंट और प्रॉफिटेबल, जनरली नॉट इन डेट। अकाउंटेंट्स यूज ब्लैक इंक टू राइट बुक्स। यानी कि इन द ब्लैक तब यूज होता है जब कोई भी फर्म हो, कोई भी बिजनेस हो, वो फाइनेंशियली सॉल्वेंट हो, यानी कि वो फाइनेंशियली प्रॉफिटेबल हो, उसको प्रॉफिट हो रहा हो। अकाउंटेंट्स जो होते हैं वो ब्लैक इंक यूज करते हैं बुक्स राइट करने के लिए, प्रॉफिट शो करने के लिए। यहाँ से भी क्वेश्चन राइज हो सकता है ब्लैक इंक कब यूज होती है। तो नेक्स्ट हमारे पास है इन द रेड, यानी कि इसका उल्टा। इन द रेड हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास लॉस होता है। अकाउंटेंट्स रेड इंक यूज करते हैं लॉस को शो करने के लिए। क्वेश्चन राइज है ना यहाँ से, रेड इंक कब होती है और ब्लैक इंक कब होती है। नेक्स्ट हमारे पास है 37th टर्म जॉब कॉस्टिंग, यानी कि कीपिंग रिकॉर्ड ऑफ ए कॉस्ट ऑफ ए जॉब अगेंस्ट इट्स रेवेन्यू।
यानी कि किसी भी जॉब है, कोई भी एक जॉब ले लो, उस जॉब की कितनी उस पर खर्चा आ रहा है अगेंस्ट उसके रेवेन्यू, यानी कि कितनी वो इनकम जनरेट कर रहा है और कितनी उसकी कॉस्ट आ रही है, उसका रिकॉर्ड रखना, वो आ जाता है जॉब कॉस्टिंग में। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है 38 टर्म जर्नल। जर्नल ये है कि फर्स्ट प्लेस है जहाँ पे हम किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं क्रोनोलॉजिकल वे में, नंबरिंग वे में, जैसे डेट वाइज। फर्स्ट प्लेस सबसे पहले जर्नल में एक फाइनेंशियल एंट्री होती है किसी भी अकाउंट्स की। नेक्स्ट हमारे पास 39 टर्म है हमारे पास लायबिलिटी। लायबिलिटी होती है कि कंपनी के जो भी लीगल डेट्स ऑब्लिगेशंस होती हैं विच आर टू बी पेड इन फ्यूचर, यानी कि फ्यूचर में पे किए जाने वाले जितने भी देनदारियां होती हैं, उधार वगैरह होते हैं, उन्हें हम लायबिलिटीज कहते हैं। इनमें एग्जांपल जैसे शेयर होल्डर्स आ जाते हैं, उनको पे करना होता है, उनको भी फ्यूचर में पे किया जाता है ना, इसलिए लायबिलिटीज में आ जाते हैं वो। नेक्स्ट हमारे पास 40 टर्म है मास्टर अकाउंट। मास्टर अकाउंट होता है कि एक मेन अकाउंट होता है जो जिसके अलग अलग सब्सिडियरी अकाउंट्स हों, जैसे कि रिसीवेबल अकाउंट्स हों, जैसे कोई बैंक रिसीवेबल्स हो गए, अदर्स रिसीवेबल, उनको सभी को एक अकाउंट्स में रख सकते हैं रिसीवेबल्स। तो जैसे ये पूरा बाकी अकाउंट्स का मेन अकाउंट है, उसको हम मास्टर अकाउंट कहते हैं। तो दोस्तों 41 टर्म है हमारे पास नॉन ऑपरेटिंग इनकम। एक ऐसी तरह की इनकम होती है जो हमें डे टू डे एक्सपेंसेस, डे टू डे ऑपरेशन से नहीं मिलती, यानी कि हम रेयर जो इनकम हम पाते हैं कभी कभी, उसको हम नॉन ऑपरेटिंग इनकम कहते हैं। जैसे कि हमारे पास अगर कोई आइटम अनयूज्ड पड़ी हुई है, हम ऐसे पड़ी हुई है हमारे बिजनेस में, तो हम बेच रहे हैं या हम स्क्रैप में कोई चीज़ दे रहे हैं, वो चीज़ हमें डे टू डे ऑपरेशन से नहीं मिल रही, कभी कभी हम जनरेट कर रहे हैं, उसको हम नॉन ऑपरेटिंग इनकम कहेंगे। ठीक है। तो 42nd टर्म है हमारे पास नोट। नोट ये नहीं कि एक पूरे अकाउंट का एक नोट बना दिया, नोट होता है कि एक डॉक्यूमेंट प्रॉमिसिंग टू रिपीट डेब्ट, यानी कि कोई भी एक जब बायर होता है वो क्रेडिट पे जब गुड्स लेता है, उधार पे जब गुड्स लेता है, वो एक नोट बना के देता है आगे सेलर को कि भाई मैं इस डेट को आपका जो क्रेडिट है वो मैं आपको पे कर दूंगा, यानी कि डेट है, उधार है, वो मैं आपको पे कर दूंगा, इसको नोट कहते हैं। और 43rd हमारे पास टर्म है पेरोल। पेरोल मीनिंग वर्ड से ही पता चल रहा है, एक ऐसी तरह का अकाउंट होता है जिसमें एम्प्लॉयज की लिस्ट होती है और साथ में उनसे रिलेटेड जो भी उनकी वेजेस या सैलरीज जो उनको लिए ड्यू होती हैं वो इसमें लिखा जाता है, इसमें रिकॉर्ड भी रखा जाता है उसका। 44th टर्म है हमारे पास पोस्टिंग। पोस्टिंग ये नहीं कि भाई इसकी जॉब लगी उसकी कहीं पे पोस्टिंग कर दो, वो पोस्टिंग नहीं। पोस्टिंग होती है कि जनरल लेजर में जब हम एंट्रीज करते हैं जर्नल के बाद, आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले एंट्री होती है जर्नल बुक में, उसके बाद लेजर में आती है, लेजर के बाद हम उसको ट्रायल बैलेंस में, उसके बाद ही हम उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में शो करते हैं। तो जब जर्नल अकाउंट, जर्नल के बाद जब हम उसको लेजर में हम लिखते हैं, उसको हम पोस्टिंग करना कहते हैं, यानी कि पोस्टिंग एंट्रीज इन लेजर अकाउंट। 45th टर्म है हमारे पास रिकॉन्सिलेशन। रिकॉन्सिलेशन यूज की जाती है जब हम अपने रिकॉर्ड्स को और बैंक के रिकॉर्ड्स को कंपेयर करने के लिए यूज करते हैं कि ताकि इनमें कोई डिफरेंस तो नहीं है। कई बार हम एंट्रीज करते हैं, हमारे बैंक भी कई बार हमारे बिहाफ पे एंट्रीज करता है, तो हम ये देखने के लिए भाई अगर मेरी बुक्स में ये एंट्री है तो बैंक के पास जो बुक है उसमें भी सेम एंट्री है या नहीं, या कोई डिफरेंस है। अगर कोई डिफरेंस होता है उसको रिकंसाइल किया जाता है। 46th एंड लास्ट टर्म है हमारे पास रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग वो होती है जब भी कोई बिजनेस के पास वो पैसा बच जाता है, कब, जब भी हम कोई बिजनेस के जब पूरे बिल्स एक्सपेंसेस जब हम पे कर देते हैं शेयर होल्डर्स को, लास्ट बुक्स क्लोज करने के बाद जब हम शेयर होल्डर्स को पैसे वगैरह पे कर देते हैं, उनको जो भी शेयर के डिविडेंड होते हैं वो पे कर देते हैं, उसके बाद जो भी अमाउंट ऑफ मनी हमारे पास बचती है उसको हम रिटेन्ड अर्निंग कहा जाता है। रिटेन्ड अर्निंग जनरली जब हम हमारे पास ये बचती है इसको हम बिजनेस में जनरली क्या करते हैं, री इन्वेस्ट कर देते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारे पास इतनी तक ही थी, तो नेक्स्ट हम फिर से मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट।